नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? कल मैंने YouTube में एक वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन वो आधा वीडियो ही गया मेरा। मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं आपको पूरा तरीके से पूरी रेमेडी आपको बता रही हूँ। आप ध्यान से सुने और उसी प्रकार लें। माइग्रेन का दर्द बहुत तीखा होता है, बहुत तेज़ होता है। किसी की उल्टी होती है, किसी को उल्टी नहीं होती है। पेन किलर लिए बिना दर्द कम नहीं होता है। पूरा पूरा दिन दर्द रहता है और ये दर्द ना तीसरे चौथे दिन भी उठ जाता है। किसी किसी के 2-2 दिन में उठ जाता है, किसी के 15 दिन में उठता है, किसी के शायद हो सकता है महीना में भी उठता है, पर महीना निकलता नहीं है। दर्द उनके जिनकी दर्द की टेंडेंसी हो जाती है उनके बार बार दर्द उठता है। ज़रा सा भी कुछ उलट पुलट खा लिया तो माइग्रेन का दर्द उठ जाता है, उसमें उल्टी होती है। तीखा दर्द, चुभता हुआ दर्द, नाड़ के पीछे जाता हुआ दर्द, सामने आँखों के ऊपर दर्द और भचका, जैसे एकदम तीखा, सहन नहीं हो। ऐसा लगता है कि माथे पे पट्टी बांध के सो जाए, कस के बांधना पड़ता है माथा। और इसका एक ही उपाय है, पेन किलर। पेन किलर लिए बिना ये दर्द जाता नहीं है। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप अब से पेन किलर ना लें। ये 3 दिन नुस्खा ट्राई करें, उसके बाद मुझे बताएं कि आप कैसे हैं। आशा करती हूँ आपको दोबारा पेन किलर सर दर्द या माइग्रेन के लिए ना लेना पड़े। इसके लिए आपको सुबह सूर्योदय के 2 घंटा पहले उठना होगा। अलार्म लगा के उठिए। कलकत्ता में जैसे हमारे 5 बजे सूर्योदय होता है, तो मैं यहाँ वालों को 3 बजे की एडवाइस देती हूँ। अगर राजस्थान से आप बिलोंग कर रहे हैं या किसी और जगह से बिलोंग कर रहे हैं, आप अपना सूर्योदय के टाइम से 2 घंटे पहले का अलार्म सेट करिए। उठ के हलवा बनाइए। थोड़ी सी मात्रा में ही हलवा बनाना है। आप 2-3 टीस्पून के आटे का हलवा बनाएंगे तो भी निश्चिंत है, लेकिन आप क्या कीजिए, थोड़ा सा हलवा बना लीजिए। कटोरी के करीब हलवा बनाइए। जितना खाना है खाइएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा क्वांटिटी में हलवा बनाइए और साथ में आपको भीमसेनी कपूर, जिसको हम लोग ढेला कपूर बोलते हैं और पूजा में हम लोग यूज़ भी करते हैं। पूजा में टिकिया कपूर भी यूज़ होता है, पर कृपया ध्यान रखिएगा, टिकिया वाला कपूर केमिकल होता है, उससे कोई ना लें। मैं बार बार बोल रही हूँ कि उससे कोई ना लें, कोई भी ना लें। वो आपको नुकसान करेगा। फिर मुझे मत बताइएगा कि हमने वो टिकिया वाला कपूर ले लिया था। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कोई भी टिकिया वाला कपूर यूज़ ना करिएगा। ये भीमसेनी कपूर है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये इतना ही कपूर रोज़ लेना है। ये कपूर एक कांच की कंचे की गोली होती है ना, मात्रा में उतना है। ये मेरे हाथ में 2.5 ग्राम वाली चम्मच है, जो हम लोग स्पून यूज़ करते हैं ना, उसको है, वो चम्मच है। अगर मैं इस कपूर को तोड़ दे रही हूँ तो ये मैं तोड़ दी हूँ कपूर को और इसको पूरा दबा दी हूँ, तो ये करीबन 3/4 भरा है कपूर से। आप ध्यान से देखिएगा। 2.5 ग्राम की चम्मच है, शायद आपको दिख रहा होगा। और इसमें मैंने कपूर, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कपूर है। ये ढेला कपूर, भुरभुरा कपूर, भीमसेनी कपूर इसे कहते हैं। इसे हम लोग दिवाली पे या अन्य आरतियों में यूज़ करते हैं। ये ईटेबल है, इसको आप खा सकते हैं। टिकिया वाला कपूर नहीं खा सकते। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, टिकिया वाला कपूर हड़बड़ में कि बाज़ार कौन जाए ये ले लेते हैं, बिल्कुल मत लीजिएगा। वो आपको नुकसान कर जाएगा और आपके कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस कपूर को लीजिएगा, हलवा बनाइएगा। हलवा के छोटे छोटे ग्रास तोड़िएगा। उस ग्रास के अंदर इस कपूर को 4-5 भाग में कर लीजिए, 3 भाग में कर लीजिए। आटे की जैसे रखे, आटे को, हलवा को रखे, उसमें इस कपूर को दबा दीजिएगा। ये एक बार में ना करके ये 4 भाग कर लीजिएगा इसी कपूर के। 3-4 टीस्पून ऑफ 2.5 mg की जो हमारी चम्मच है उसको,
हलवा के अंदर कपूर को दबा दबा के पूरा रोल कर लीजिए और मुंह में डाल के निगल जाइए। हलवा स्लिप होके आपके पेट में चला जाएगा। अगर इन केस आपका जीभ में ज़रा बहुत लग भी जाता है तो आप चिंता मत कीजिए, वो 2 या 3 मिनट में चरपराहट ख़त्म हो जाती है। 2-3 मिनट भी नहीं लगती है, तुरंत ही चरपराहट ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये देखिए, मैं आपके सामने ये कपूर को अपने मुंह में डाली हूँ, कुछ नहीं, पेपरमेंट जैसा है। कुछ नहीं होगा, खाने में बेस्वाद नहीं है, पेपरमेंट जैसा टेस्ट है। आप इसे लेकिन हलवा के साथ ही खाइएगा, जिससे कि वो सीधा पेट में जा कर के जीभ में वेस्ट नहीं हो। जीभ में लगेगा, आप चबाओगे, आधा गुण उसका जीभ में ही चला जाएगा। इसलिए हलवा में डाल के सीधा पेट में डालना है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। उस हलवे को 3 या 4 ग्रास में ख़त्म कीजिए। ख़त्म करने के बाद आप अपना सो जाइए। सोने के पहले आपको एक काम करना है, आप अपना रूम का एसी ना चलाएं। ठंडी एसी अगर चला हुआ है तो हलवा खाने के पहले ही एसी बंद कर दीजिएगा, पंखे के नीचे सोइए। एसी चलाना सख्त मना है, क्योंकि आपकी ठंडी हवा लगेगी माथे में, वो आपको सूट नहीं करेगी। हो सकता है, मैं तो बोलूँगी पंखा नहीं चलाओ तो भी ठीक है, लेकिन फिर क्या नींद नहीं आती है, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। आप पंखा चला के सोइए, लेकिन एसी मत चलाइएगा। वापस सो जाइए। अब इसमें ये क्रम आपको 3 दिन करना है, चौथे दिन नहीं करना है, 3 ही दिन करना है। आज लिया है, गैप भी नहीं देना है, कल भी करना है और परसों भी करना है। तीनों दिन लगातार करना है। आपको ये ध्यान रखिएगा कि तीनों दिन लगातार करना है। तीनों दिन खा लिया आपने। अब इसके आपके पास प्रश्न उठ रहे होंगे कि अगर इसमें परहेज़ क्या है। कोई परहेज़ नहीं है, सिवाय 2 घंटा एसी ना चलाने के अलावा। हो सकता है आपको प्यास लगे, हो सकता है आपको पसीना आए। किसी किसी को पसीना आता है, सबको तो नहीं आता है, लेकिन अगर किसी की गर्मी की तासीर है तो आ सकता है पसीना। अगर पसीना आता है, पसीना पोंछ लीजिए, पंखा के नीचे बैठे रहिए। कोई भी चिंता ना कीजिए कि पसीना क्यों मेरे क्यों आया, वो आपके शरीर की गर्मी निकल रही है, निश्चिंत रहें। जैसे कैल्पोल लेने के बाद पसीना आता है, वैसे हो सकता है इसको लेने के बाद पसीना आए, तो ये आपके लिए गुड साइन है। पसीना ना आए तो और भी गुड साइन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अवस्था ही सही है। प्यास लगे, बाई चांस आपको लगे कि हलवा खाने के बाद मेरे को तो कुछ पीने को चाहिए, ऐसा मेरे से सोया नहीं जाएगा, या गला सूख गया है, चौथाई कटोरी पानी, 2 घूंट पानी निवाया करके आप पी लीजिए। प्यास लगे तो पीजिएगा, अन्यथा ना पिएंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर लेकिन लगता है कि आपको प्यास लगी है तो आप पी लीजिए। इसके अलावा माइग्रेन का और कोई रेमेडी नहीं है, यही रेमेडी है जो आपके माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। आप ये रेमेडी लीजिए, और अगर आप ठीक हो जाए, आप 4 दिन, आपका एक पीरियड अगर आपने कल से लेना शुरू किया, 3 दिन लोगे, आपका दर्द का एक पीरियड होता होगा, उस पीरियड को क्रॉस कीजिए, आपका दर्द नहीं उठा तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि आपका दर्द ठीक हो गया है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। बाकी मेरा चैनल एक्चुअली गेम एंड संस्कृति से रिलेटेड है, मेरी हॉबी भी वही है, लेकिन मैं ये रेमेडी जानती हूँ और मुझे कई लोगों ने इसके लिए बोला था कि आप बताइए, तो मैं कई लोगों को तो बता चुकी हूँ, लेकिन फिर क्या होता है, उनको लगा कि आप ठीक से नहीं बताओगे, आधा रह जाएगा, आप पूरा वीडियो बना के दीजिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फेसबुक पे भी मेरा वीडियो है और ये मैंने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोगों को इस यूट्यूब के माध्यम से लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा, दूसरे का भी भला कीजिए, खुद का भी भला पहले कीजिए। अगर आपकी रेमेडी से आपकी माइग्रेन ठीक होता है तो आप दूसरों का भी ज़रूर भेजेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। और मेरी इच्छा यही है कि इस रेमेडी को सब जानें और सब ठीक हों,
क्योंकि छोटा सा एक इलाज है, लेकिन हम लोग दर्द से कितने भोगते रहते हैं। मुझे पता है इसका पेन कैसा होता है। मैंने कई लोगों को ठीक किया है, आप भी ठीक होंगे। आप स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।